हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 8 डेसिमल्स। ट्राई दीज है पेज नंबर 165 क्यूब, राइट। और यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन है इस ट्राई दीज के अंदर, और अभी हम जो करेंगे वो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करेंगे, राइट। और इसमें आपको क्या दिया हुआ है और इसको आप कैसे करेंगे वो समझिए। कैन यू नाउ राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। अब क्योंकि इससे पहले कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा, कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी होगी, उस हिसाब से इन्होंने कहा है कि हमने इतना समझा दिया, तो क्या अब आप इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इनके जो ये टेबल में दे रखी है नंबर्स, ये वाला है ना, और ये वाला है, और जो ये वाला है, इनको अब आप क्या डेसिमल्स में लिख सकते हो, आपसे उन्होंने पूछा है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, चाहे आप डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होता तब भी हम इनको लिख सकते थे। तो अभी फिर इनके जो है डेसिमल्स के रूप में लिखते हैं, इनका आंसर क्या हो। बाकी के जो 2 क्वेश्चंस है वो हम आगे अलग अलग वीडियोज में करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो, इसके लिए। ओके, तो इसका जो आंसर है ये तो सिंपल सा है। जब 1/10 है तो इसका मतलब होता है कि डेसिमल के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो, जैसे मान लिया कि मैंने लिखा 357.38, तो जो ये डेसिमल के तुरंत बाद जो नंबर होता है ये बताता है 10th को। क्लियर है, किसको बताता है? 10th को। तो ये वाला नंबर डेसिमल के तुरंत बाद जो नंबर आ रहा है वो ये होंगे अलग अलग, जो 3 नंबर हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर इसी नॉलेज के मिलने के बाद इनका सॉल्यूशन क्या होगा वो करते हैं। फाइव 38 सिंपल सा है, बस आपको क्या करना है, हर जगह यहाँ डेसिमल लगा देना है, तीनों में नंबर वही रहेगा। मतलब इसके लिए आंसर होगा 538.1, ठीक है। और इसके लिए 273.4 और 354.6। अब टीचर क्या करते हैं, ये तो चलो आपका जो आंसर हो गया, ट्राई दीज का काम नक्की हुआ आपका, कि आपको इतना लगे कि भाई हमें तो नोटबुक अपनी सबमिट करनी है, हमें अपना काम करना है, तो ये काम आपका नक्की हुआ, इतना आपने कर लिया, ओके है। लेकिन क्या होगा अगर टीचर ने इसको बदल करके दे दिया, तो आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, अगर नहीं तो बैक जा करके आप दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है कि अगर टीचर ने इसको बदल दिया, मॉडिफाई कर दिया, मान लिया कि इसके नीचे क्या कर दिया, एक 0 लगा दिया, तो क्या होगा, 538 तक तो सारा ओके है, इसी तरह 273 तक ओके है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में 354 तक ओके है। लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर आने वाला है वो बदल जाएगा। मतलब अभी जब नीचे 10 था तो डेसिमल के तुरंत बाद जो नंबर है वो लिखा था, हमने डिजिट लिखी थी, और अब नीचे जब 100 आ गया है तो फिर यहाँ पर बदल करके जो होगा वो ये होगा, 0 लग करके 1 लगेगा, और ये 0 लग करके 4 लगेगा, ये 0 लग करके 6 लगेगा। क्या आपको बात क्लियर हो गई? मतलब जब कभी 100 होता है तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट जो है वो है ये, ठीक है। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तो ये वाली हो गई, और जो सेकंड डिजिट ये वाली हो गई। तो आपको जो 10th डिजिट है उसको क्या करना है, उसको 0 करना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखा जाएगा, उस वक्त नंबर लिखेंगे ये 100। इसी तरीके से बदल सकता है, 100 लिख करके ये वो साथ में THS और जोड़ देते हैं। इज दैट क्लियर? तो ऐसा अगर बदलाव आता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। मतलब डेसिमल के बाद आपको लेना है 0 जब कभी 1/100 आपको मिला हुआ हो टेबल के अंदर, और उसके बाद जो ये नंबर यहाँ आएगा 0 के बाद आप लिखेंगे ऐसे, जैसे कि मैंने ये 3 नंबर्स लिखे। यही बात हो जाएगी थोड़ी सी अलग जब कभी यहाँ पर 0 की बजाय 1000 आ गया, तो मतलब तब फिर क्या होगा, तब ये तीसरी डिजिट डेसिमल के बाद तीसरी डिजिट जो होगी वो होगी ये, और बाकी की पहली और दूसरी जो है वो हो जाएगी 0। मतलब ये 0 1 की बजाय हो जाएगा 0 0 1, ये 0 4 की बजाय हो जाएगा 0 0 4,
और ये 06 बजाय हो जाएगा 006। कब होगा ये ऐसे? ये तब होगा जब यहाँ पर थाउजेंड्स जो है वो दे रखा हो, 1/1000 दे रखा हो यहाँ पर। क्लियर है? तो समझ में आ गया? गुड। जब यहाँ पर 1/10 था तो डेसिमल के तुरंत बाद लिया। डेसिमल के बाद मतलब जब 1/100 आ गया तो हमने डेसिमल के बाद 0 लिया और फिर इस नंबर को लिखा। और जब 1/1000 आ गया तो हमने डेसिमल के बाद 2 0 लगा करके और फिर इन नंबर्स को लिखा। तो ऐसे बदल करके अगर दे दें तो आप उसको कर पाए। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कह सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।